हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम गणित के अति महत्वपूर्ण टॉपिक सरल ब्याज के समय या दर कांस्टेंट होने पर अगर ब्याज में राशि में अंतर हो तो मूलधन कितना होगा, इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 6% के स्थान पर 8% होने से ब्याज में राशि 200 रुपये बढ़ जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर दे रखा है 6%, ब्याज दे रखा है अपने को 6% और चेंज कितना हुआ 8%। ब्याज की दर दिया हुआ है एक बार तो 6% और दूसरी बार दे रखा है 8% और समय अपने को दिया हुआ है 8% और ब्याज की राशि में जो अंतर आया वो अंतर है 200 रुपये का अंतर आया है। तो अपने को ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन जो मानेंगे वो मानेंगे P। तो मूलधन कितना होगा P। समय दिया हुआ है 8 वर्ष, समय दिया हुआ है अपने को 8 वर्ष और ब्याज की जो दर है वो दिया हुआ है I1 दिया हुआ है 6% और I2 दिया हुआ है 8%। ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है और अपने को मूलधन ज्ञात करना है। तो जो ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है ब्याज बराबर समय गुणा मूलधन गुणा दर बटावा 100। ये अपने ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो पहले तो इंटरेस्ट 1 के लिए अपन ब्याज को फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट 1 यानी I1 के लिए जो ब्याज होगा वो होगा समय दिया हुआ है अपने को 8 वर्ष, समय दिया हुआ है अपने को 8 वर्ष, मूलधन दिया हुआ है अपने को P। क्योंकि मूलधन तो ज्ञात करना है तो मूलधन को P से डिनोट करते हैं, इसलिए P लिखा जाता है। और जो रेट है I1 के लिए, जो रेट है वो है 6% अपॉन 100 बराबर I1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो I1 के लिए हो जाएगा 4 से ये 2 बार हो जाएगा और 4 से ये हो जाएगा 25 बार, सॉरी 4 से ये हो जाएगा 2 बार और 4 से ये हो जाएगा 25 बार। तो ये हो जाएगा I1 का जो मान होगा वो होगा 12P अपॉन 25। ये तो होगा I1 यानी ब्याज 1 होगा। इसी प्रकार ब्याज 2 की कैलकुलेशन करते हैं तो I2 जो होगा I2 बराबर समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है अपने को 8 वर्ष मल्टीप्लाई मूलधन कितना है, मूलधन P, क्योंकि मूलधन तो कांस्टेंट रहेगा और जो दर दी हुई है वो दी हुई है 8 अपॉन 100, जैसा कि जो कि ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो I2 बराबर होगा 4 से ये 2 बार और 4 से ये 25 बार। तो ये हो गया 16P अपॉन 25। तो यहाँ से अपने को पास I2 और I1 दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। I2 का मान आया है 16P अपॉन 25 और I1 का मान आया है 12P अपॉन 25। अब अपने को प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्याज की जो राशि है वो 200 रुपये बढ़ जाती है। इसका मतलब ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है, तो ब्याज का जो अंतर है वो है ब्याज का अंतर, जो कि अपने को प्रश्न में दिया हुआ है वो है 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज का अंतर है। इसका मतलब है कि I2 माइनस I1 बराबर दिया हुआ है 200 रुपये। तो I2 का मान है 16P अपॉन 25। I2 बराबर 16P अपॉन 25 माइनस I1 का मान है 12P अपॉन 25 बराबर होगा 200। तो 25 यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा। 25 लघुत्तम आने के बाद में 16P माइनस 12P बराबर 200। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4P अपॉन 25 बराबर होगा 200। तो इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से ये कैंसिल हो जाएगा
50 बार। तो P का जो मान होगा वो होगा 50 × 25 बराबर 1250। 1250 इसका आंसर होगा। तो आंसर होगा इसका 1250। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले तो अपने को मूलधन दिया हुआ था, समय दिया हुआ था और ब्याज की दर जो प्रथम ब्याज की दर दी हुई थी और दूसरी ब्याज की दर दी हुई थी और ब्याज का अंतर अपने को दिया हुआ था। तो सबसे पहले तो ब्याज का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। ब्याज बराबर होता है समय गुणा मूलधन गुणा दर बटावा 100। इससे अपने को I1 यानी ब्याज जो प्रथम दर के लिए जो ब्याज आया है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में I2 फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में ब्याज का जो अंतर है उससे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद में अगर इसी की ट्रिक की बात करें तो मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँ ऐसे प्रश्नों की। तो ट्रिक होती है वो होती है मूलधन अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो P जो होता है वो होता है ब्याज का अंतर। जो ट्रिक होती है वो होती है ब्याज का अंतर अपॉन दर का अंतर। दर का अंतर मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय। ये होता है, ये होती है ट्रिक। तो जो ये प्रश्न था इसमें ब्याज का जो अंतर दिया हुआ था वो अपने को दिया हुआ था 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज का अंतर दिया हुआ था। और जो दर का अंतर था एक बार तो दर थी 6% और एक बार थी 8%। जो दर का अंतर है वो है 2/100 और समय दिया हुआ है अपने को 8 वर्ष। तो यहाँ से जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 से ये 2 बार और ये 4 से ये 25 बार, 2 से ये 100 बार और 2 से ये 25 बार। तो आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1250। तो जो P का मान होगा वो होगा 1250। तो ये तरीका तो है ट्रिक। और जो अभी जो पिछले वाले पेज पर जो सॉल्व किया था वो था बेसिक तरीका। तो कभी भी तरीके चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। ट्रिक और बेसिक दोनों से आंसर सेम ही आते हैं। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे ताकि उससे आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9% ब्याज की दर दिया हुआ है। 9% ब्याज की दर पर किसी मूलधन का 8 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों के ब्याज से 288 रुपये अधिक है। तो मूलधन क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है। मूलधन वापस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो मूलधन होगा वो माना कि जो मूलधन है वो है P। यहाँ पर जो मूलधन है वो है P। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 9%। 9% यहाँ पर दर दी हुई है और समय दिया हुआ है टाइम T1 दिया हुआ है 4 वर्ष और जो T2 जो दूसरा समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 वर्ष। और जो अंतर दिया हुआ है ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को 288 रुपये। ये दिया हुआ है अपने को ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्याज बराबर होता है समय गुणा मूलधन गुणा दर अपॉन 100। ये ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, इसको याद रखना। तो ब्याज के लिए जैसे सबसे पहले तो टाइम T1 दिया हुआ है तो T1 के लिए ब्याज जो I1 आता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो ब्याज I1 पहले का निकालना है। तो I1 लिखेंगे तो I1 बराबर होता है समय जो दिया हुआ है अपने को 4 वर्ष दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है P गुणा जो दर दी हुई है वो दी हुई है 9%, 9 दी हुई है अपॉन 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 से 25 बार तो ये हो जाएगा 9P अपॉन 25। ये होगा I1 का मान दिया हुआ है। तो इसके बाद में फाइंड आउट करेंगे I2 का मान। तो I2 का मान फाइंड आउट करने के लिए I2 बराबर होगा समय दिया हुआ है अपने को 8 वर्ष, समय दिया हुआ है 8 गुणा मूलधन दिया हुआ है P गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है अपने को 9 अपॉन 100। तो इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो 4 से 2 बार और ये 4 से 25 बार। तो ये हो जाएगा 18P अपॉन 25 बराबर होगा I2।
I2। तो यहाँ से जो ब्याज का अंतर दिया हुआ है वो अपने को 288 रुपये दिया हुआ है। तो ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को 288 रुपये। तो ब्याज का जो अंतर होगा वो होगा I2 माइनस I1 बराबर 288 रुपये। तो I2 का मान है वो है 18P अपॉन 25 माइनस 9P अपॉन 25 बराबर 288 रुपये। तो 25 यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा, 25 यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा, 18 में से तो 9P ऊपर आ जाएगा बराबर 288। तो ये 9 से कैंसिल होगा 3 बार और ये हो जाएगा 32 बार। तो जो P का मान होगा वो होगा 32 मल्टीप्लाई 25 बराबर होगा 800 रुपये। तो जो P का मान होगा वो होगा 800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसी प्रश्न है इसी को ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक जो होगी वो होगी, जो ट्रिक मैंने बताई थी वो होता है P जो मूलधन होता है वो होता है ब्याज का अंतर। ऊपर तो लिखते हैं ब्याज का अंतर उसको गुणा करते हैं 100 से अपॉन नीचे लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है समय का अंतर गुणा यहाँ पर लिखते हैं ब्याज दर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर तो हमेशा ब्याज का अंतर गुणा 100 होता है और नीचे अगर अलग अलग दर दी हुई हो और समय समान हो तो समय तो लिखा जाता है यहाँ पर, और जो ब्याज का जो जो दर का जो अंतर लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अगर समय अलग अलग दिया हो और ब्याज दर कांस्टेंट हो तो ब्याज दर का गुणा किया जाता है और समय का अंतर यहाँ लिखा जाता है। तो जो ये प्रश्न था इसमें समय का अंतर दिया हुआ था तो और ब्याज का अंतर दिया हुआ है 288 मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो समय का अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 वर्ष गुणा जो ब्याज दर दी हुई है वो दी हुई है 9। तो 4 से ये हो जाएगा 25 बार कैंसिल, ये हो जाएगा 9 से 32 बार कैंसिल। तो जो P का मान होगा वो होगा 32 मल्टीप्लाई 25 बराबर 800 इसका आंसर होगा, जो कि बेसिक से भी यही आया था। तो बेसिक और ट्रिक दोनों से ही आंसर सेम आते हैं, कभी भी तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं ये जो ट्रिक है वो बनती कैसे हैं, बेसिक से ही इस ट्रिक का निर्माण होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक से ये ट्रिक बनती कैसे हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राम ने अपने मित्र को कुछ धन उधार दिया। यदि साधारण ब्याज की दर 8.5% से घटकर 7.5% रह जाने के कारण राम की वार्षिक ब्याज की आय 115 रुपये कम हो गई तो राम द्वारा उधार दिया गया धन कितना है। तो इसको पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। तो बेसिक के लिए तो यहाँ पर मूलधन जो है, मूलधन हमेशा P मानेंगे। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों पे मूलधन P माना जाता है। तो जो R1 है वो दिया हुआ है 8.5% और जो R2 दिया हुआ है R2 वो दिया हुआ है 7.5%। कितना दिया हुआ है R2 दिया हुआ है 7.5% और जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर वो वार्षिक है 1 वर्ष, इसका मतलब टाइम 1 वर्ष दिया हुआ है। तो जो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज बराबर समय गुणा मूलधन गुणा दर अपॉन 100, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग ब्याज की दर दी हुई है। तो सबसे पहले तो जो ब्याज की जो दर 1 है उसके लिए ब्याज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से I1 को फाइंड आउट करेंगे तो I1 बराबर समय दिया हुआ है अपने को 1 वर्ष, समय बराबर 1 वर्ष गुणा मूलधन दिया हुआ है P गुणा जो दर दी हुई है वो दी हुई है 8.5% अपॉन 100। तो I1 का जो मान होगा वो होगा 8.5
P अपॉन 100। ये तो हुआ I1। इसी प्रकार I2 को फाइंड आउट करेंगे। तो I2 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो I2 बराबर समय दिया हुआ है 1 वर्ष गुणा जो मूलधन है वो दिया हुआ है P गुणा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो दी हुई है 7.5 अपॉन 100। तो यहाँ से जो I2 का जो मान होगा वो होगा 7.5 P अपॉन 100। तो यहाँ से जो ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 115। जो ब्याज का अंतर है वो दिया हुआ है 115 रुपये। तो ब्याज का जो अंतर होगा वो होता है I2 माइनस I1 बराबर 115 रुपये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा I2, या इसी को उल्टा कर लो, I1 माइनस I2 बराबर 115 रुपये। तो ये हो जाएगा I1 का जो मान है वो है 8.5 P अपॉन 100 माइनस 7.5 P अपॉन 100 बराबर 115 दिया हुआ है। तो इसको जैसे ही आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 P बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 115। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 11,500 रुपये। जो P यानी कि जो ये पर्सन होगा उसमें जो मूलधन होगा वो होगा 11,500 रुपये मूलधन होगा। अब इसी को मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो ट्रिक होती है वो होती है P फाइंड आउट करने की। जो ट्रिक होती है वो होती है, ऊपर तो दिया होता है ब्याज का अंतर मल्टीप्लाई होता है हमेशा और हमेशा 100 से। अब जो यहाँ पर नीचे लिखा जाता है वो लिखा जाता है यहाँ पर दर का जो अंतर दिया हुआ है, दर का अंतर नीचे तो लिखेंगे दर का अंतर। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में दर का जो दो दर अलग अलग दी हुई है तो दर का अंतर लिखते हैं। और अगर समय अलग अलग दिया हो और दर समान दिया हो तो समय का अंतर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट है समय। अगर ऐसे ही प्रश्नों में अगर दर समान दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं दर से और समय का अंतर यहाँ लिखते हैं। तो ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है वो इस प्रश्न में दिया हुआ है 115 रुपये, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से हमेशा और हमेशा। अब यहाँ पर जो दर का अंतर दिया हुआ है वो है दर एक बार तो दी हुई है 8.5% और एक बार दी हुई है 7.5%। तो 8.5 माइनस 7.5 मल्टीप्लाई समय दिया हुआ है 1 वर्ष। तो ये हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1 गुणा 1। इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई 100 बराबर होगा 11,500 रुपये। ये हो जाएगा मूलधन। तो बेसिक और ट्रिक दोनों से आंसर सेम है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिक से ही इस ट्रिक का निर्माण कैसे होता है। तो आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे समझने की कोशिश करते हैं। अपने को दिया हुआ है दो ब्याज दरें R1 और R2 पर कुल ब्याज की राशि का अंतर एवं समय या दर दिया हो तो मूलधन की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो सरल ब्याज का जो फॉर्मूल, इसको मैं जो बेसिक है उसी से ट्रिक का निर्माण कैसे होता है ये मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। और अगर आप भी गणित में अपनी पकड़ अच्छी करना चाहते हो तो आपको बेसिक से ही ट्रिक का निर्माण कैसे होता है ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समय गुणा मूलधन गुणा दर बटावा 100। अब जो अपने को दिया हुआ है दर दिया हुआ है R1 दिया हुआ है और R2 अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ब्याज 1 ज्ञात करेंगे। तो ब्याज 1 ज्ञात करने के लिए I1 फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। समय दिया हुआ है, समय यहाँ पर T मानते हैं, T से डिनोट करते हैं, मूलधन को P से डिनोट करते हैं और जो दर है वो दी हुई है R1 अपॉन 100। ये अपने को I1 आ गया। इसी प्रकार I2 का मान ज्ञात करते हैं। तो I2 बराबर होता है समय दिया हुआ है अपने को T गुणा मूलधन है उसको P मानते हैं और जो दर है वो अपने को यहाँ पर R2 दी हुई है अपॉन 100।
R2। तो यहाँ से जो ब्याज का जो अंतर है वो निकालते हैं। तो ब्याज का जो अंतर है, ब्याज का अंतर वो फाइंड आउट करते हैं, वो निकालते हैं I2 माइनस I1। इसको फाइंड आउट करते हैं तो I2 माइनस I1 का जो मान होगा वो होगा I2 माइनस I1 बराबर होगा कि T मल्टीप्लाई T गुणा जो होगा वो होगा T गुणा P गुणा R1 अपॉन 100 माइनस T गुणा P गुणा R2 अपॉन 100। ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये जो होगा ये T1 होगा, ये T2 होगा। मूलधन हमेशा और हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पर जो ब्याज का अंतर है वो आएगा, यहाँ से 100 तो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और P भी आ जाएगा, और ये होगा T1 गुणा R1 माइनस T2 गुणा R2। ये तो होगा, ये होगा ब्याज का अंतर, यानी I2 माइनस I1 का जो मान होगा वो होगा P गुणा T1 R1 माइनस T2 R2 अपॉन 100। तो यहाँ से जो ब्याज का अंतर है वो आ जाएगा अपने पास। अपने को निकालना है मूलधन, तो मूलधन इधर से केवल और केवल सिंगल ही होना चाहिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 मल्टीप्लाई होगा 100 बराबर, ये 100 इधर चला गया, अपॉन ये होगा T1 R1 माइनस T2 गुणा R2। ये होगा अपने पास P का जो वैल्यू होगी वो होगी। अब इसके बाद में जो आगे सोल्व करेंगे वो ये I2 माइनस I1 को लिखते हैं ब्याज का अंतर। तो इसको लिखेंगे ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अब अगर T अलग अलग दिया हो तो R समान होगा, तो T अंतर दिया अलग अलग दिया हो तो वो हो जाएगा T1 माइनस T2, यानी समय का अंतर गुणा R कांस्टेंट होगा यहाँ से। या फिर अगर ऐसा नहीं दिया होगा, R अलग अलग दिया होगा, तो वो होगा ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर मल्टीप्लाई 100 अपॉन ब्याज दर का जो अंतर, दर अलग अलग दी हुई होगी तो R1 माइनस R2, तो उस कंडीशन में समय समान दिया होगा तो गुणा होगा T। यहीं से जो ट्रिक है उसका निर्माण होता है। तो कैसे बनती है ये ट्रिक? सबसे पहले तो ब्याज को फाइंड आउट करते हैं। तो ब्याज का जो अंतर है वो I2 माइनस I1 फाइंड आउट करते हैं। तो I2 माइनस जो I1 होगा वो होगा T1 गुणा P गुणा R1 अपॉन 100 माइनस T2 गुणा P गुणा R2 अपॉन 100। तो यहाँ से I2 माइनस I1 को फाइंड आउट करते हैं, ब्याज का जो अंतर है। तो यहाँ से 100 तो लघुत्तम आ जाएगा, और जो ये P है वो दोनों में कांस्टेंट है या दोनों में कॉमन है, तो P बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा अपने पास P गुणा T1 गुणा R1 माइनस T2 गुणा R2 अपॉन 100, ये अपने पास बचेगा। यहाँ से अपने को P को फाइंड आउट करना है, तो P को बराबर के एक साइड में ले लो, बाकी जो भी बचा है उसको वन साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से P को वन साइड कर लेते हैं। तो ये जो 100 मल्टीप्लाई जो नीचे हर में है ये इधर अंश में चले जाएंगे, और यहाँ पर भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 गुणा 100 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो जैसे ही बराबर के दूसरी साइड जाता है तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में हो रहा था वो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T1 गुणा R1 माइनस T2 गुणा R2 होगा। तो आगे फिर जो मूलधन ज्ञात करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 को लिखते हैं ब्याज का अंतर। तो यहाँ से तो आ जाएगा ब्याज का अंतर मल्टीप्लाई होगा 100 अपॉन, अब अगर T समय अलग अलग दिया हो तो उस कंडीशन में दर समान होती है,
और अगर दर अलग अलग दी हुई हो तो उस कंडीशन में समय समान होता है। तो जब समय अलग अलग हो तो दर समान होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर, क्योंकि R1 और R2 का मान समान होगा तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे आर और ये हो जाएगा T1 और T1 माइनस T2। और अगर T समान होगा तो ये T1 और T2 दोनों बराबर हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू होगी वो होगी T1, ये तो समान हो ही जाएगा, T1 और T2 दोनों समान हो जाएगा तो T तो यहाँ पर बच जाएगा और जो R1 माइनस R2 यहाँ पर शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार बेसिक से ही ट्रिक का निर्माण होता है। तो ट्रिक में डायरेक्ट ये चीज़ अपने को याद रखनी पड़ती है कि ऊपर तो हमेशा ब्याज का अंतर होता है और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे समय या जो रेट या जो दर होती है उसके अंतर को मल्टीप्लाई किया जाता है। कांस्टेंट राशि जो होती है समय दिया हो तो समय से और दर दिया हुआ हो तो दर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार आपको यह जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा और इसके जो बेसिक और ट्रिक दोनों आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।